Good morning, one and all. This is Ayaz Ahmed. In last lecture, we have discussed about methods of preparation as well as physical and chemical property of cyclohexane. Now we are going to discuss about Bayer's strength theory और उसको हम क्या कह सकते हैं, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन. यस, सो ये क्या है यहाँ पर, डिफरेंस इन रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोहेक्सेन. मतलब साइक्लोहेक्सेन में साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन. यस, सो relative stability of cycloalkane was initially explained in term of Bayer's strength theory. यानी बायर्स ने क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया रिलेटिव इसकी स्टेबिलिटी. इन तीनों में जितने भी साइक्लोहेक्सेन है उसके अंदर कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, आइदर साइक्लोप्रोपेन, पेंटेन और साइक्लोहेक्सेन. यस, द मेन पोस्टुलेट ऑफ the main postulate of this theory are first one, the cyclohexane in cycloalkane each carbon atom is sp3. yes, यहाँ पर आप देख सकते हैं each carbon atom. यहाँ पर ये साइक्लोप्रोपेन है. yes, ये 1 2 3, तो ये दोनों कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये सभी sp3. अब उसके बाद यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है. यस, इस कार्बन के भी ऊपर दूसरा हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. यस, तो ये आपको ये समझना है साइक्लोअल्केन में sp3 मतलब एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा यहाँ पर. यस, एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा साइक्लोअल्केन के अंदर. यस, तो सभी क्या रह गए, sp3 रह गए यहाँ पर. ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइड and bonded to the carbon atom. The angle between any pair of adjacent bond. Yes, the angle between any pair of adjacent bond should be tetrahedral. अब आपको एक एग्जांपल देखना है यहाँ पर. आपने इससे पहले पढ़ा है मीथेन. यस, मीथेन अल्केन. तो आपने देखा है हाइब्रिडाइजेशन में जो उसकी शेप होती है टेट्राहेड्रल होती है. यस, आपने लास्ट ईयर में पढ़ा है. और उसका बॉन्ड एंगल कितना रहता है, आइदर इसका बॉन्ड एंगल कार्बन के कंपेयर में कितना रहेगा, 100. और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं. यस, तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, कितना, 109. यस, बट ये होता है ओपन चेन. यहाँ पर भी आप ये अल्केन देख सकते हैं, ये ओपन चेन, इसमें भी बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, 109. यस, तो कोई भी कंपाउंड को स्टेबल होने के लिए बॉन्ड एंगल कितना चाहिए, 103. बट साइक्लोअल्केन के केस में क्या होता है, साइक्लोअल्केन के केस में बॉन्ड एंगल इसमें होता है 60 एंगल होता है. यस, 60 मतलब लेस देन 109. इसमें क्या होता है, लेस देन 109. यहाँ पर कितना हो जा रहा है, 60 के इक्वल है, ये भी 60 के इक्वल है. यस, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल सभी का तकरीबन इससे कम होगा, बहुत कम होगा, 109. सिमिलर साइक्लोब्यूटेन में भी क्या होगा, लेस देन 109. यस, समझ में आया आपको. तो बॉन्ड एंगल कोई भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी के लिए उसको कोई भी हाइड्रोकार्बन है, मतलब हाइड्रोकार्बन के अंदर जब उसको स्टेबिलिटी चाहिए तो उसका बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109.5. सेकंड पॉइंट, ड्यू टू साइक्लिक नेचर साइक्लोअल्केन आर प्लेनार. अब साइक्लोअल्केन आपने देखा, ये साइक्लोअल्केन प्लेनार है. अब ये 1 2 3 ये होते हैं ऊपर की साइड में, ये आप देख सकते हैं. ये यहाँ पर ये उंगली आपकी, ये इस उंगली की बात करो मैं, नीचे की इस उंगली की, और ये तो ये क्या है, अपर प्लेन है. ये अंगूठा आप देख सकते हैं एबो द प्लेन, और ये इस उंगली को आप देख सकते हैं बिलो द प्लेन. अब ये क्या है, यहाँ पर ये एबो द प्लेन है. ये तीनों हाइड्रोजन साइक्लोहेक्सेन के साइक्लोप्रोपेन में एबो द प्लेन है, और ये 1 2 3 बिलो द प्लेन है. तो ये क्या, प्लेनार इन नेचर. प्लेनार मतलब एबो एंड बिलो द प्लेन. यस, साइक्लोअल्केन आर प्लेनार इन नेचर and result in bonded angle between adjacent carbon atom in ring are not longer equal to normal
टेट्राहेड्रल एंगल, मतलब आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कितना है 109। बट इसके केस में आप देख सकते हैं, इसके केस में ये साइक्लोप्रोपेन है, यस, तो इसका बॉन्ड एंगल इसका भी देख सकते हैं साइक्लोप्रो, तो यहाँ पर आपको बॉन्ड एंगल लग रहा है 109 नहीं है, 60 लेस देन 90 है, यस। ये कितना है, एक ये इस तरीके ये एंगल देख सकते हैं, तो ये 90 से भी कम है, यस। तो ये क्या रहेगा, बहुत हाईली अनस्टेबल रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में भी सेम प्रॉब्लम, यहाँ पर भी एंगल कितना है, बहुत कम है, यस, तो लेस देन 109 है, यस, ओके। तो इसकी वजह से ये क्यों होता है, बिकॉज साइक्लिक फॉर्मेशन, ये इसके कंपेयर में ये ओपन चेन है, तो ओपन चेन में 109 आ सकता है, बट इसके केस में क्या है, बहुत मुश्किल है, यहाँ पर लेस देन 90 के करीब एंगल रहेगा, यस। अब उसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट, एनी डिस्टॉर्शन और डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल, मतलब इसमें क्या हो रहा है, 109 डिग्री से या डेविएट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, यस। एनी डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल कॉजेज स्ट्रेन, यानी स्ट्रेन आएगा मतलब एक फोर्स आ जाएगी, यस, स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रेन की वजह से स्टेबल नहीं रहेगा आपका कंपाउंड इन द रिंग एंड प्रोड्यूस इनस्टेबिलिटी, यानी कंपाउंड यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेबल है ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल ये कंपाउंड क्या है आपका, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, इस कार्बन के और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन, इनके बीच में 60 का एंगल है, तो यहाँ पर रिपल्शन होगा, यानी उनको क्या किया गया है, प्रेशर के ज़रिए उसका एंगल को कम किया गया है, यस, ओके। ये था साइक्लिक नेचर की वजह, और यहाँ पर वो प्रेशर कम हो रहा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं ये जो एंगल है 60 का है, यहाँ पर कितना है 90, तो ये क्या है, ये इसकी वजह से इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये मोर स्टेबल होगा, उसके कंपेयर में ये सबसे कम हो। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं बॉन्ड एंगल साइक्लोपेंटेन में भी कितना है 108, तो मतलब सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा, उसके बाद ये रहेगा, उसके बाद सबसे कम ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड एंगल बहुत ही कम है, यस। उसके बाद आते हैं हम, यस, तो इनस्टेबिलिटी रिजल्ट इन मॉलिक्यूल, दिस स्ट्रेन इज नॉन एज एंगल स्ट्रेन, यानी एंगल स्ट्रेन क्या होगा, नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल से अगर एंगल कम आएगा कोई भी कंपाउंड में, तो उसकी अंदर, उस कंपाउंड के अंदर इनस्टेबिलिटी रहेगी, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ़ौरन ब्रेक डाउन हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन क्या है, टेट्राहेड्रल एंगल माइनस इंटरनल एंगल, मतलब आपने स्टैंडर्ड किसको माना है 109, अब उससे जितना भी लेस हो रहा है, मतलब साइक्लोप्रोपेन में कितना 60, तो 60 जब आप इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 60, जो इंटरनल एंगल है 60, तो जो भी आएगा वो रहेगा उसका एंगल स्ट्रेन, यस, ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल एंगल, मतलब नॉर्मल एंगल कितना है 109, अब इससे ज़्यादा अगर बॉन्ड एंगल जा रहा है, एंगल स्ट्रेन या 120 जा रहा है, यस, तो मतलब ये उतने दूर है कंपाउंड, यानी इनका रिपल्शन नहीं होगा, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ में आया। कम से कम आपको स्टेबिलिटी के लिए इतना बॉन्ड एंगल चाहिए, बट एक इससे ज़्यादा रहेगा 120, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेबल होगा, यस, और ये इजीली बनेगा भी और स्टेबल भी होगा, मतलब ब्रेक नहीं होगा। अब अगर 60 रहेगा तो ये क्या होगा, फ़ौरन ब्रेक हो जाएगा अपने आप को। आपने देखा है जो आपने देखा है छोटे बच्चों को, उनके अंदर क्या होती है, समझ नहीं होती, समझ नहीं होने के कारण क्या होता है, वो इनस्टेबल होते हैं, मतलब एनर्जी ज़्यादा होती है, सोच भी कम होती है, यस, तो इसलिए वो फ़ौरन इधर से उधर भागते हैं। बट जो मैच्योर पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, मतलब मैच्योर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, आराम, यानी एक रिलैक्स पीसफुल माइंड रहते हैं, यस। तो आपको एग्जांपल देने के लिए बताया हूँ, ग्रेटर द डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल एंगल ग्रेटर विल बी द एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगी, एंड हेंस ग्रेटर द रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लोअल्केन, यस, ग्रेटर द
रिएक्टिविटी ऑफ साइक्लो अल्केन मोर द स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर देखना है जितना मोर द स्टेबिलिटी ऑफ रिंग सिस्टम, मोर इजीली इट फॉर्म, और अदर वर्ड ease of formation of cyclohexane is directly related to the stability of ring। मतलब आपने देखा है ये कंपाउंड जो है 120 एंगल वाला 120, ये इजीली फॉर्म भी होगा और इजी ये ज़्यादा टाइम तक के आप इसको मेंटेन कर सकते हो, मगर और इसको भी कर सकते हैं, बट 60 वाले को आप मेंटेन नहीं कर सकते और इसको ना बना सकते आप। ये बनेगा उसके फ़ौरन बाद क्या होगा, रिएक्ट कर देगा। मतलब जितना भी आपने देखा है अनस्टेबल, आपको पता है सबसे ज़्यादा पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा अनस्टेबल, तो उतना ज़्यादा रिएक्टिव रहता है। फ्लोरीन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इनस्टेबल है, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। तो फ्लोरीन किसके भी साथ फ़ौरन रिएक्ट करता है। और उसके बाद आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी फ़ौरन रिएक्ट, मगर कोई इनर्ट मॉलिक्यूल आता है लाइक नियॉन, आर्गन, इनर्ट गैस, ये किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं करते, क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, नियॉन, आर्गन, यस, इनर्ट गैसेस। बट फ्लोरीन क्या होता है, रिएक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी ऑफ रिंग, उसका फार्मूला है स्टेबिलिटी ऑफ रिंग इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन क्या होती है, स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्यों, क्योंकि अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए तो एंगल स्ट्रेन को कम रखना है, और अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो आपको एंगल स्ट्रेन को बहुत कम करना है। यस। उसके बाद नेक्स्ट, इन मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन एटम आर अरेंज टू फॉर्म रिंग, यानी कार्बन एटम जब उसको आप ऐसे अरेंज करते हैं वो क्या बनाता है, रिंग कंपाउंड, एंड कॉल्ड एज साइक्लिक कंपाउंड। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, ये क्या है आपका साइक्लोप्रोपेन, इसमें है एंगल 60 का एंगल है। उसके बाद आता है साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन में 90। उसके बाद साइक्लोपेंटेन, इसमें है 109। उसके बाद साइक्लोहेप्टेन, इसमें है 128 यानी 128। इसके बाद आता है आपका साइक्लोऑक्टेन यानी 8 कार्बन। साइक्लोहेप्टेन मतलब 7 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। ये क्या है, साइक्लोऑक्टेन मतलब 8 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड। अब उसके बाद आए दिस हाईली साइक्लिक कंपाउंड हैव मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। क्या होती है, मेजॉरिटी ऑफ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ ओपन चेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 कार्बन है, यस, 3 कार्बन का अल्केन है, ये अल्केन। इसमें कार्बन कितने हैं, कार्बन 3 है, यस। इसका फार्मूला क्या है, CN+H2N+2। अब क्या करेंगे, जब इसका नंबर ऑफ कार्बन 3, उसके बाद ये 2 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए 2 × 3 हाइड्रोजन, 2 × n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, क्या है ये, नंबर ऑफ कार्बन। और यस, तो आप यहाँ पर जब इस n की जगह आपने 3 रखा है यहाँ पर, यस, और इस n की जगह पर भी आपको 3 रखना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 एंड ये +2, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला CH3H8। उसके बाद आपको सिमिलर एक एग्जांपल देखना है। अब ये थे नंबर ऑफ कार्बन कितने थे, 3। अब नंबर ऑफ कार्बन, ये ओपन चेन के नंबर ऑफ कार्बन 3 थे। अब ये क्लोज चेन मतलब साइक्लिक कंपाउंड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3। तो इसको जब देखेंगे आप यहाँ पर, तो नंबर ऑफ कार्बन 3, यस, यहाँ पर आपने 3 रखा। उसके बाद ये n मतलब नंबर ऑफ कार्बन, उसके बाद ये 2 है मल्टीप्लाई के लिए। अब n मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन का n की जगह पर यहाँ पर 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, CnH2 × 3, क्या बनेगा ये, CH3, यस, C3H6। तो ये किसका फार्मूला है, आपके साइक्लो अल्केन। मतलब आपको एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर एक फार्मूला ये है अल्केन का, यस, अल्केन में CnH2N+2, ये था ओपन चेन के लिए, किसके लिए था,
ओपन चेन। मगर आपने एक फार्मूला और देखा ही है किसके लिए, अल्कीन के लिए, और अल्कीन का फार्मूला किसके साथ मिल रहा है, इस साइक्लो अल्केन के साथ। यहाँ पर आपने देखा है साइक्लो अल्केन का जब हमने मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट किया, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला, यस, तो इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया सिमिलर ये था। इसमें आपने देखा एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसके अंदर क्या है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो अल्कीन के जैसा है। ये दिखने में अल्केन के जैसा है, बट इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि अल्केन में नहीं एक भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, यस, इसमें डबल बॉन्ड है नहीं है, बट इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है किसके जैसा है, आपके अल्कीन के जैसा, यस। तो मतलब आपका जो अल्केन, सॉरी साइक्लो अल्केन है, ये साइक्लो अल्केन ये दिखने में किसके तरह होता है, अल्केन के तरह, यस, अल्केन के तरह, मतलब ओपन चेन अल्केन की तरह दिखता है, बट यस अल्केन, बट इसका जो इसकी जो प्रॉपर्टी किसके तरीके से होती है, कैसी होती है, अल्कीन के जैसी, यस। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं का नंबर ऑफ कार्बन इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो ये साइक्लो अल्केन क्या होता है, आपका दिखने में किसकी तरीके से होता है, आपके अल्केन की तरह होता है, बट उसकी प्रॉपर्टी किसके तरीके कैसी होती है, अल्कीन की तरह, यस। नाउ अब यहाँ पर देखना है, द एलिसाइक्लिक कंपाउंड आर मेजरली ऑफ प्रॉपर्टी similar to that of open chain aliphatic compound, yes, that means alkene. However, first two member, that means cyclopropane and cyclobutane, shows difference in their chemical behavior as compared to other. Both of them have tendency to undergo addition reaction and ring breakdown from stable ओपन चेन, यस। आपने यहाँ देखा, ये जुमला आपको पढ़ना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, मगर आप एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, आप एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं इसको आप इस तरीके से। इसमें अगर 2 हाइड्रोजन आप ऐड करेंगे तो अल्कीन में कन्वर्ट होगा, यस, अल्केन में, सॉरी, अल्केन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, यस, एक भी डबल बॉन्ड नहीं, और ये अल्केन की तरह दिखता है, बट ये फिर भी क्या करता है, आपको एडिशन रिएक्शन दिखाता है, यस। एडिशन रिएक्शन कौन कौन दिखाएगा, आपके साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, ये दोनों स्पेशल क्या देंगे, आपके एडिशन रिएक्शन देंगे, यस। हालांकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड, यस, बोथ ऑफ देम, सॉरी, इन दिस वे साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन शोज प्रॉपर्टी सिमिलर टू डैट ऑफ अल्कीन। मतलब अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो अल्कीन क्या करता है, उस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है, तो क्या करता है, एडिशन रिएक्शन देता है। बट आपका साइक्लो अल्केन में क्या है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, बट फिर भी ये एडिशन रिएक्शन देकर किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोपेन में कन्वर्ट हो रहा है, यस। दिस साइक्लो ब्यूटेन अंडरगो एडिशन रिएक्शन एंड कंपाउंड रिंग ओपनिंग एट मच स्लोअर रेट दैन डैट ऑफ साइक्लोप्रोपेन। मतलब सबसे फास्ट रिएक्शन देगा आपका साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल होता है 60, एंड उसके बाद आता है आपका साइक्लोब्यूटेन में बॉन्ड एंगल होता है 90, यस। तो आपको ये बात ये ध्यान में रखना है, यस। साइक्लो अल्केन आर रिंग कंपाउंड देयर फॉर फ्री रोटेशन अबाउट CC, यस। साइक्लो अल्केन, आप ये क्या देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, अल्केन। अब आपने पढ़ा है लास्ट ईयर में कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। कन्फर्मेशन में क्या होता है, ये कार्बन यहाँ से घूम सकता है, यस। ये कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के अराउंड में क्या होता है, आपको एक वीडियो देखना है। ये यहाँ पर आप, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पेंसिल आप घूम रही है, जैसे आपको क्या लग रहा है, कार्बन। अब ये फ़र्ज़ कर लो यहाँ पर एक कार्बन और इस एंड पर एक कार्बन, तो क्या होगा, ये दोनों, ये सिंगल बॉन्ड रोटेट होगा। बट यहाँ पर डबल बॉन्ड रहेगा, तो अगर ये डबल बॉन्ड रहेगा तो ये रोटेट नहीं होगा, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन। और कन्फर्मेशन, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, रेस्ट्रिक्शन रोटेशन अबाउट डबल बॉन्ड
that is configuration, and free rotation about single bond that is called as conformation. तो यहाँ पर आपका ये क्या है, अल्केन है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, मतलब ये कार्बन उसके एक्सिस पे घूमेगा, ये कार्बन भी उसके एक्सिस पे घूमेगा, बट आपका ये जो है ये साइक्लो अल्केन, ये कार्बन आपका रोटेट नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर से उसको एक बैरियर है, यहाँ पर भी उसको एक बैरियर। अब ये कार्बन भी और ये कार्बन भी दोनों रोटेट नहीं हो पाएंगे। यस, तो ये पॉसिबल नहीं है साइक्लो अल्केन के अंदर रोटेशन, कन्फर्मेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन देगा, क्या देगा ये, कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब ये कार्बन घूमेगा तो इसकी ये बॉन्ड घूमेगा तो ये घूमने नहीं देगा उसको। अब जब ये घूमने के लिए जब घूमेगा, जब रोटेट होगा तो ये उसको हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, मतलब रुकावट पैदा करेगा। यस, ओके। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन व्हाई द साइक्लो अल्केन बिहेव डिफरेंटली, यस, उसने क्या किया, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ए एक्सप्लेनेशन व्हाई दिस साइक्लो अल्केन बिहेव डिफरेंटली, ओडोल्फ वॉन बेयर, क्या है, ओडोल्फ वॉन बेयर इन 1885 प्रपोज थ्योरी पॉपुलरली नॉन एज बायर स्ट्रेन थ्योरी। यानी उसने क्या किया, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब ये आपका साइक्लो अल्केन क्या होता है, ये होता है अल्केन की ही तरह, बट ये दिखने में होता है अल्केन की तरह, ओपन चेन की तरह, बट उसकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है। यस, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, ओडोल्फ वॉन बेयर ने इस थ्योरी को लेकर आया है। यस, सिंस साइक्लो अल्केन कंटेन sp3 हाइब्रिड, अब आपको बता दूँ ये sp3 है, यहाँ पर कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड sp3 बॉन्ड है, ये भी sp3, यस, बॉन्ड एंगल, तो sp3 हाइब्रिड रहेगा। यस, एंड कार्बन एट द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, आपने यहाँ देखा है मीथेन में जो हाइड्रोजन है, कार्बन के दो हाइड्रोजन के बीच में 109 रहेगा बॉन्ड एंगल। यस, तो ये टेट्राहेड्रल, उसकी सबसे पहली क्राइटेरिया शर्त है कि आपका कंपाउंड अगर स्टेबल है, होना है, तो उसको इतना बॉन्ड एंगल चाहिए 109, उससे कम हुआ तो आपका कंपाउंड अनस्टेबल की कैटेगरी में जाएगा। यस, तो क्या है, यहाँ पर sp3 रहते हैं बॉन्ड एंगल, उसके साथ साथ क्या है, टेट्राहेड्रल के साथ साथ बॉन्ड एंगल इतना होना चाहिए। नाउ इन फॉर्मेशन ऑफ रिंग दिस एंगल विल बी हैव टू बी डिफॉर्म, मतलब डिफॉर्म फॉर्मेशन, मतलब ये वो क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन उसकी फिगर को डिफॉर्म कर देगा, मतलब फ़ौरन ब्रेक डाउन हो जाएगा। यस, ओपन चेन में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये 60 का एंगल है, स्टेबल नहीं होगा। फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, ये साइक्लोपेंटेन रहेगा, साइक्लोपेंटेन सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू साइक्लोप्रोपेन। ये अनस्टेबल है, ये फ़ौरन क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन से प्रोपेन में कन्वर्ट होगा ओपन चेन में। यस, बायर थॉट दैट द साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन रिंग सिस्टम आर अनस्टेबल, क्या है, अनस्टेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंगल स्ट्रेन। एक नया कंसेप्ट आया, पहले उसको बायर से स्ट्रेन बताया गया, उसमें बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109। यस, बट उसमें एक रीज़न और भी पता चला कि उसकी अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है, एंगल स्ट्रेन। उसने क्या नाम दिया, बायर से स्ट्रेन ने उसको नाम दिया एंगल स्ट्रेन। मतलब आप यहाँ देख सकते हैं, यह एंगल कितना है इनके बीच में, 60 का, यहाँ पर 90 का है, तो ये एंगल स्ट्रेन इसको बोलते हैं आप। यस, यहाँ पर 108 है। यस, उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये 128 है, 135 है आगे। यस, तो ये इसने एंगल स्ट्रेन बताया। ओके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस एंगल देर इज दिस रिंग सिस्टम। यस, it is because of the angle strain this ring system have tendency to open ring so that angle strain relief। जब उसको आप उतने एंगल को क्या करेंगे, कम करेंगे, तो ये कंपाउंड आपका स्टेबल बनेगा। हाउ दिस एंगल स्ट्रेन अराइज इन दिस मॉलिक्यूल। अब एंगल स्ट्रेन पर आते हैं। एंगल स्ट्रेन
बायर्स हैज़ एज्यूम दैट, बायर्स ने क्या किया, एज्यूम किया, दिस रिंग आर प्लेन, क्या प्लेनार आपको बताया मैंने, ये क्या एबो द प्लेन, ये 3 हाइड्रोजन प्लेन है और ये 3 हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। तो प्लेनार मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा आपका कंपाउंड, यस। तो प्लेनार होने के कारण प्लेनार ज्योमेट्रिक पॉलीगॉन एंड कैलकुलेट एंगल स्टैंड फॉर वेरियस अल्केन, मतलब साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन। इन साइक्लोप्रोपेन द डिफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर्म 109 से कितना हो जाता हो, 109 से मतलब नॉर्मली टेट्राहेड्रल में कितना होता है, 109 डिग्री होता है, बट साइक्लोप्रोपेन में कितना हो जाता है, वो 60 हो जाता है, यस इन केस। एंड साइक्लोब्यूटेन के केस में 109 से कितना हो जाता है, 90, मतलब कितना कम है, 19, समझ लो आप क्या कितना समझ सकते हैं, 29 डिग्री इसके अंदर साइक्लोब्यूटेन के अंदर, समझ में। इन सच डिफॉर्मेशन एबो ए बॉन्ड एंगल लीड्स टू एंगल स्ट्रेन, मतलब जितना कम होगा उतना ज़्यादा एंगल, 109 से जितना ज़्यादा कम होगा, मतलब 109 से वो हो जा रहा है 60, तो मतलब स्ट्रेन कितनी, पावर कितनी ज़्यादा हो जा रही है, मतलब उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल हो रहा है। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में 109 से क्या हो रहा है, 90 पर आ जा रहा है, तो इसकी वजह से एंगल स्ट्रेन और साइक्लोप्रोपेन के कंपेयर में कम रहेगी, यस। दिस डिफरेंस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंगल एंड इंटरनल एंगल ऑफ साइक्लो अल्केन गिव्स एंगल स्ट्रेन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये एक कार्बन, ये साइक्लोप्रोपेन है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में और इस कार्बन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 60 का रहेगा, यस 60 देख सकते हैं आप यहाँ पर, ओके। अब इसके बाद एंगल डिफॉर्मेशन इन साइक्लोप्रोपेन, मतलब नॉर्मली कितना होना चाहिए, 109 होना चाहिए, बट इसमें 60 है। सो आगे देखना है, बायर्स प्रपोज दैट द एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज, जब आप एंगल स्ट्रेन बढ़ाएंगे, मतलब 60 से उसको लेकर जाएंगे 109 पे, तो ये बनेगा स्टेबल बनेगा, यस। और 109 से कम करके उसको 60 पर लेकर आएगा तो ये अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे आप उसकी आपको एंगल स्ट्रेन बढ़ाएंगे, यस, तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, यस, स्टेबिलिटी ऑफ, सॉरी यहाँ पर क्या है, बायर्स प्रपोज दैट एंगल स्ट्रेन इंक्रीजेज, एंगल स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड डिक्रीजेज, मतलब आप उसकी ये एंगल 60 से 40 पर लेके आ गए, 60 से, अब यहाँ क्या किया आपने, 60 से 40 पर ले गए, मतलब और ज़्यादा वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा, यस। तो आप उसके एंगल स्ट्रेन को बढ़ा रहे हो यहाँ पर, पहले आपने 109 से 60 किया, मतलब अनस्टेबल बनाए, अब 60 से भी और कम किया तो 40 हो गया। 40 होने के कारण क्या होगा, 40 से वो हाईली अनस्टेबल होगा, यस। कंसेप्ट समझ में आ गया, मतलब आप जितना एंगल स्ट्रेन उसका बढ़ाएंगे, मतलब कम से कम करेंगे एंगल, 30 पर लाएंगे तो और ज़्यादा अनस्टेबल, यस। उसके बाद आपको देखना है साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हैज़ मिनिमम एंगल स्ट्रेन, यानी आपने यहाँ पर देखा है साइक्लोप्रोपेन में कितना 60 है, सबसे ज़्यादा एंगल स्ट्रेन इसका है, क्योंकि ये 109 से कितना हो गया, 60, तो मतलब एंगल स्ट्रेन बढ़ गया, एंगल स्ट्रेन बढ़ने के कारण ये कंपाउंड साइक्लोप्रोपेन हाईली अनस्टेबल। उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में 109 से आपने कितना किया, 90 कम किया, तो इसमें थोड़ा इसके कंपेयर में ये थोड़ा स्टेबल रहेगा, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 108 डिग्री है, तो 109 के तकरीबन करीब है, तो ये सबसे ज़्यादा ये स्टेबल रहेगा, समझ में आया। और उसके बाद एक कंपाउंड और बता सकता हूँ मैं आपको, ये तो बहुत ज़्यादा रहेगा, सबसे स्टेबल ये भी रहेगा और ये भी, क्योंकि ये 109 डिग्री से क्रॉस कर गए, जस्ट ये भी साइक्लोहेक्टेन और साइक्लोऑक्टेन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, ओके। आगे हम देख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन ऑनवर्ड एंगल स्ट्रेन गोस ऑन इंक्रीजेज, यस, जैसे जैसे आप उसका एंगल बढ़ाएंगे उतना क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, हेंस दे शुड बी मोर एंड मोर अनस्टेबल, मतलब जैसे जैसे आप उसको कम करेंगे, पहले 109 से 60 पर ले गया तो हाईली, मतलब आप उसके एंगल स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं, मतलब
उल्टा समझना है आपको, मतलब एंगल स्ट्रेंथ बढ़ना मतलब 109 से एंगल को कम करना। यस, तो उसकी वजह से कंपाउंड आपका अनस्टेबल रहेगा। हाउ एवर एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ कंबशन इंक्लूड दिस रिंग डू नॉट हैव एंगल स्ट्रेंथ, दैट मीन्स द स्ट्रेंथ फ्री रिंग, thus बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी फेल्स फॉर साइक्लोहेक्सेन। यानी बाद में क्या हुआ, हीट ऑफ कंबशन कैलकुलेशन करने के बाद बायर्स क्या हुआ, फेल हो गए। यस, बायर्स स्ट्रेंथ थ्योरी फेल हो गई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या, साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3। अब उसके बाद उसका एंगल कितना है, 60। कितना है, एंगल 60 है, नंबर ऑफ कार्बन 3 है। उसके बाद आपका है मतलब आपको एक फार्मूला बताया था यहाँ पर मैंने, इससे पहले ये फार्मूला आपने देखा है, टेट्राहेड्रल एंगल 109 और उसमें से माइनस इंटरनल एंगल करेंगे आप। यस, तो यहाँ पर आप कर रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 3 है, उसका बॉन्ड एंगल कितना है, 60। तो अब ये टेट्राहेड्रल एंगल माइनस बॉन्ड एंगल इंटरनल एंगल, तो इतना आया, तो इसमें से माइनस किया आपने तो इतना 49.5। तो इतना ज़्यादा क्या है, एंगल स्ट्रेन है किसका, साइक्लोप्रोपेन का। तो इसकी वजह से हाईली अनस्टेबल कौन रहेगा, सिमिलरली आपने देख सकते साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन है, उसका 90 एंगल है। अब उसको 109.5 से आपने माइनस किया 90 को, तो 19.5 आया। उसके बाद आप देख सकते हैं साइक्लोपेंटेन, उसमें 5 कार्बन है, इसका बॉन्ड एंगल कितना 108 है। 109 माइनस 109.5 माइनस 108, ये 1.5 आया यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपका ये रहेगा, क्योंकि एंगल स्ट्रेन 1.5 में है, और साइक्लोप्रोपेन का कितने में आया है, वो 49.5। तो आपको ये ऐसे कैलकुलेट करना है। यस, ओके। उसके बाद ये सब प्लस में आने वाले, तो सब ये क्या है आपके साइक्लोहेप्टेन, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेंगे। यस, बट यहाँ पर आपको देखना है सबसे अनस्टेबल कौन, साइक्लोप्रोपेन है। उसके बाद आपको एक चीज़ और देखना है, इंटरनल बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 3, तो ये n है, n मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 3। तो इंटरनल बॉन्ड एंगल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरनल बॉन्ड एंगल इक्वल टू 180 इन ब्रैकेट n माइनस, ये फार्मूला आपको याद रखना है। यस, ये फार्मूले में आप क्या करेंगे, इंटरनल बॉन्ड एंगल में 180 इंटू n माइनस 2 अपॉन n। यस, तो यही फार्मूला आपको यहाँ पर यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, इसमें 180 है, इन ब्रैकेट n रहेगा यहाँ पर, तो n कितना है, 3 है, और नीचे भी n कितना था, 3। तो ये क्या है कि आपने n माइनस 3 माइनस 2 क्या किया आपने, 1। तो ये क्या होगा, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और उसके बाद डिवाइड क्या है, 3। तो आप यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 180 माइनस अपॉन 3, तो 60 आएगा। यस, इंटरनल बॉन्ड एंगल आपने कैसे पता किया, इस फार्मूले के थ्रू। इस फार्मूले में आप यहाँ क्या करेंगे, 3 रखेंगे माइनस 2, और यहाँ पर इसकी जगह 3 रखेंगे, तो ये क्या होगा, ये 1 आएगा। 180 इंटू 1 क्या होगा, 180 इंटू 1 क्या होगा, 180 आएगा, और उसके बाद उसको डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। यस, तो ये साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल रहे, इंटरनल बॉन्ड एंगल रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनल बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोप्रोपेन। ओके, होप अप टू दिस यू मे अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट।